जोमैटो, पेटीएम, नायका जैसे नए लिस्टेड टेक स्टार्टअप्स ने जून 2022 में समाप्त तिमाही के दौरान उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तीनों कंपनियों के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में बढ़ोतरी, पेमेंट में मजबूत मोनेटाइजेशन, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में बढ़ोतरी के सहारे सालाना आधार पर अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। नायका के जून तिमाही के कंसोलिडेटेड मुनाफे में सालाना आधार पर करीब 33% की बढ़त देखने को मिली है और ये 4.55 करोड़ रुपए रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 40.57% की बढ़त के साथ 1148.4 करोड़ रुपए पर रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की पहली तिमाही में 816.99 करोड़ रुपए रहा था। एडलवाइज के एनालिस्ट ने कहा, कुल मिलाकर हम नायका पर पॉजिटिव हैं। ये दुनिया के कुछ प्रॉफिटेबल और मैनेजमेंट के मालिकाना हक वाले न्यू एज बिजनेस में से एक है। साथ ही ये कंपनी कई दशकों के लिए ग्रोथ के अवसर की पेशकश करती है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन कंपनी पेटीएम ब्रांड नाम के तहत अपना कारोबार करती है। जून 2022 में समाप्त तिमाही के दौरान पेटीएम की कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर 79% बढ़कर 1679.6 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 891 करोड़ रुपए रही थी। कंपनी का एबिटेडा बढ़कर 275 करोड़ रुपए रहा है। यस सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने कहा, नए पेटीएम मार्जिन में सुधार हुआ है। कंपनी बैंकों से बेहतर दरों के लिए सौदेबाजी में सक्षम हो गई है। अकाउंट में सुधार से भी मार्जिन को मजबूती मिली है। ब्रोकेज हाउस ने शेयर को अपग्रेड करते हुए अब न्यूट्रल रेटिंग दी है, जो पहले रिड्यूस थी। शेयर के लिए 850 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है, जो मौजूदा 784 रुपए प्राइस से 8 रुपए ज्यादा है। जोमैटो जून 2022 में समाप्त तिमाही के दौरान फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के घाटे में कमी आई है। जून तिमाही में उसका नेट लॉस 186 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 359 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू 67.44% बढ़कर 1413.9 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले की इसी तिमाही में 844.4 करोड़ रुपए था। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने कहा, हालिया नोट में हमने कहा था कि मैनेजमेंट का जोर प्रॉफिटेबिलिटी पर है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही से पता चलता है कि एबिटेडा लॉस घटकर 1.5 अरब पर आ गया है। जीओवी में तिमाही आधार पर ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ के बावजूद ये देखकर खुशी हुई है। जोमैटो के नतीजों के बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने वित्त वर्ष 2023 से 25 के लिए उसके नुकसान के अनुमान को घटा दिया है। जोमैटो के नतीजे के बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25 के लिए उसके नुकसान के अनुमान को घटा दिया है। ब्रोकेज को शेयर की फेयर वैल्यू 80 रुपए नजर आ रही है। मार्केट से जुड़ी इनसाइट खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।